हेलो डियर स्टूडेंट्स, इजी स्टेप सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज हम सब बात करते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे। तो डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं। सॉल्यूशन को प्राप्त करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 cm² और 121 cm² ये दिया हुआ है। यदि EF इज इक्वल्स 15.4 cm हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है। और चूँकि हम सब जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम सबको क्या करना होगा, जो प्रश्न में दिया हो उसको हम सब लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू त्रिभुज DEF। और यहाँ पे प्रमेय से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB बटे DE का होल स्क्वायर इज इक्वल्स BC बटे EF का होल स्क्वायर इज इक्वल्स AC बटे DF का होल स्क्वायर। ये प्रमेय से हम सब जानते हैं, चूँकि भुजा जो यहाँ पे चूँकि दोनों जो त्रिभुज यहाँ पे है ABC और DF ये समरूप है, इसलिए हम सब प्रमेय से इसको लिख सकते हैं। और इसी का प्रयोग करके क्या करते हैं, हम सब भुजा BC को ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए फटाफट चलते हैं। तो चूँकि यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC गिवन है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हम सब क्या लिखते हैं, इज इक्वल 64 cm² तथा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इज इक्वल्स 121 cm² है। और साइड यहाँ पे EF गिवन है, EF का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15.4 cm। तो हमें BC ज्ञात करना है, तो इसलिए हम सब यहाँ पे क्या करते हैं, चूँकि यहाँ पे क्षेत्रफल का जो अनुपात है इसको हम सब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सब क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इज इक्वल्स हम सब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे पूछा गया उस क्वेश्चन को हम सब देखते हैं कि वैल्यू किस भुजा का माना गया। तो यहाँ पे EF दिख रहा है और BC दिख रहा है, तो यहाँ पे तो तीन भुजाओं का यहाँ पे वर्ग का अनुपात है। तो जिस भुजा पे बात हो रही है उस भुजा को हम सब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, BC अपॉन यहाँ पे EF का यहाँ पे हम सब होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ये प्रमेय से हम सब जानते हैं, प्रमेय से। अब हम सब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रश्न में जो इसका मान दिया हुआ इस मान को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सब एरिया ऑफ ABC को लिखते हैं। एरिया ऑफ ABC कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 64 cm² है, तो यहाँ पे हम सब 64 cm लिख देते हैं। और एरिया ऑफ DEF का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 121 यानी कि 121 cm² है, इज इक्वल्स यहाँ पे BC का स्क्वायर है। तो BC का मान देखते हैं, चूँकि BC का मान नहीं दिया है, इसी का मान को हम सबको ज्ञात करना है। तो उसको हम सब BC को BC ही रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, EF का वैल्यू चूँकि यहाँ प्रश्न में गिवन है, तो इसलिए हम सब यहाँ पे इसके वैल्यू को रख देते हैं और इसका होल स्क्वायर करते हैं, चूँकि यहाँ प्रमेय से आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम सब स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं। स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 64 अपॉन 121 पे यहाँ पे होल रूट आ जाएगा, इज इक्वल्स यहाँ पे हम सब क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन 15.4। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम सब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे चूँकि होल रूट चढ़ा हुआ है तो यहाँ पे 64 का रूट कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 हम सब लिख देते हैं। और यहाँ पे 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यहाँ पे 11 होता है, इसलिए हम सब यहाँ पे 11 ले लिए। यहाँ पे स्क्वायर रूट का चिन्ह खत्म हो जाएगा। अब हम सब यहाँ करते हैं कि जो BC है BC को उतार देते हैं और यहाँ पे 15.4 को रहने देते हैं। तो अब हम सब सॉल्यूशन को हम सब यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्व करते हुए यहाँ पे हम सब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15.4 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 यहाँ पे इसके साथ हो जाएगा, BC के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम सब यहाँ पे क्या लिख देते हैं,
11 BC पहले लिख देते हैं, तो 11 BC इज इक्वल्स कितना हो जाएगा, 11 BC इज इक्वल्स यहाँ पे 8 इंटू 15.4 हो जाएगा। अब हम सब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे BC को इधर रहने देते हैं और 11 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 मल्टीप्लिकेशन में है और हम सब जानते हैं जब यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ट्रांसपोज होता है तो यहाँ डिवीज़न में आ जाता है। तो यहाँ पे हम सब क्या करते हैं, 8 इंटू 15.4 अपॉन 11 कर लेते हैं। तो अब हम सब क्या करते हैं, यहाँ पे काटते हैं 11, अगर यहाँ पे काटा जाए 11 1 टाइम चलेगा और यहाँ पे 11 1 टाइम, कितना बचेगा यहाँ 4, तो यहाँ पे 4 टाइम्स फिर चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे BC इज इक्वल्स अगर एक बार और लिखा जाए तो BC इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1.4। अब यहाँ पे इसीलिए क्या कर सकते हैं, BC इज इक्वल्स यहाँ पे हो जाएगा, हम सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 8 4 आर कर लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 8 1 आर, तो यहाँ पे हम सबको प्राप्त हो जाएगा 11.2 cm। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 था उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आ चुका है। BC का मान यहाँ पे ज्ञात करने बोल रहा था और BC का मान आ चुका है। अब हम सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्यूशन को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल टू DC ये गिवन है कि कर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB इज इक्वल्स टू CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात को ज्ञात करना है। तो डेसन यहाँ पे आप देख सकते हो, चूँकि यहाँ समलंब के बारे में बात किया गया था इसलिए हम सब यहाँ पे समलंब की आकृति को बना लेते हैं। समलंब का नाम क्या है, यहाँ पे ABCD, जिसमें यहाँ पे AB इज पैरेलल टू CD प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम सब यहाँ पे लिख लेते हैं। और क्या करते हैं, इसकी जो विकर्ण है ये प्रतिच्छेद करती है बिंदु O पर, और हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD का अनुपात क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सब लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, चूँकि ABCD एक समलंब है, समलंब है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे जो भुजा आपको दिख रहा है यहाँ पे AB इज पैरेलल टू CD है, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। और यहाँ पे जो भुजा यानी कि कर्ण, कर्ण क्या, कर्ण का नाम हम सब यहाँ पे लिख देते हैं, कर्ण AC और यहाँ BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है, O पर प्रतिच्छेद करती है, छेद करती है। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पे दोनों जो त्रिभुज आपको दिख रहा है AOB और त्रिभुज DOC, ये इसका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात को तो हम सब यहाँ पे क्या लिखें, हमें दर्शाना है कि या हमें दर्शाना, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज COD इज इक्वल्स व्हाट, यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसको हम सब यहाँ पे सांकेतिक रूप में लिख दिए। अब इसके लिए हम सब क्या करते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC पे बात करते हैं, उस दोनों त्रिभुजों को हम सब समरूप कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में
तो हम सब इसको समरूप करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोण को चिन्हित किया गया है। कोण यहाँ पे सी आपको दिख रहा है और यहाँ पे कोण ए दिख रहा है, तो इसका हम नाम से लिख लेते हैं। तो ए ओ बी में यहाँ पे कोण बी ए ओ को ले लेते तो कोण यहाँ पे बी ए ओ बराबर यहाँ पे क्या कोण कौन सा होगा, डी सी ओ। तो कोण डी सी ओ ये बराबर हो गया, किससे हो गया डियर स्टूडेंट, चूँकि ये रेखा ए बी और यहाँ सी डी पैरेलल है और पैरेलल रेखा है, इसलिए यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, यानी कि एकांतर अंतः कोण से ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कारण लिख देते हैं, एकांतर अंतः कोण से। तो यहाँ पे हम सब कारण को लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, अब हम सब कोण यहाँ पे ए बी ओ पे बात कर ले, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए बी ओ इज इक्वल्स कोण सी डी ओ। कारण सेम हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दो एंगल मिल चुका है, यहाँ पे भी हम सब समरूप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, एंगल से समरूप है। लेकिन यहाँ पे चूँकि शीर्षाभिमुख कोण भी दिया हो तो इसको भी हम सब लिख लेते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स एंगल सी ओ डी। यहाँ कारण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम सब इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, ये दोनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसलिए हम सब यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी इज सिमिलर टू त्रिभुज डी ओ सी एंगल्स समरूपता कसौटी से। यहाँ पे हम सब सिर्फ एंगल से लिख दें यहाँ पे। तो जब ये दोनों त्रिभुज चूँकि समरूप हो चुका है तो यहाँ पे हम सब क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी, यहाँ पे हम सब लिख देते हैं इसको। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भुजा को लिख देते हैं, संगत भुजा यहाँ पे क्या होगी, चूँकि प्रश्न में यहाँ पे ए बी और सी डी पे बात हुई तो हम सब यहाँ पे ए बी ले लेते हैं। तो ट्रायंगल जो पहले है उसका भुजा को हम सब लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए बी बटे सी डी का यहाँ पे होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ प्रमेय से हो जाएगा, प्रमेय से। अब हम सब क्या करते हैं, प्रमेय से चूँकि यहाँ पे, तो इसलिए हम सब यहाँ पे सॉल्यूशन को इधर थोड़ा लिख लेते हैं, चूँकि थोड़ा इधर जगह कम होने के कारण। अब हम सब यहाँ पे क्या करते हैं, भुजा का मान को रखते हैं। यहाँ पे ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 2CD है, इसलिए ए बी के स्थान पर हम सब यहाँ पे 2CD अपॉन यहाँ पे CD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके बदले में यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4CD का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे CD का स्क्वायर। तो CD का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ 4/1 बच जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे 4:1 जो आपको यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा था, यहाँ पे आंसर आपको आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मेरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।